गेम चेंजर दांव चला है। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। जिनको अभी SC, ST और OBC में रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको छोड़कर बाकी सभी धर्म और जातियों को आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% रिजर्वेशन का अब फायदा मिल सकेगा। ये सरकार कानून लाने की कोशिशों में है। ये रिजर्वेशन पहले से मिल रहे रिजर्वेशन के अलावा होगा, यानी कि ओवर एंड अबव होगा। पुराने रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा। अभी करीब 49 और 50% के बीच में रिजर्वेशन है। अब ऐसे में उस रिजर्वेशन को छेड़े बिना 10% अतिरिक्त रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में दिया जा सकेगा उन लोगों को जो आर्थिक तौर पर पिछड़े युवा हैं। मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप शुक्ला साहब हैं। शुक्ला साहब, स्वर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके 10% का आरक्षण, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी रहा है। अब ये जरूर था कि उसको समय के अनुसार कैसे उसको किया जाए, किस तरह से उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, तो लेकर के आज जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, मैं स्वयं अपने सहित सभी सामान्य वर्ग के लोग जो भारत के रहने वाले हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साहस की प्रशंसा करते हैं कि लोग केवल कहते रहे हैं और आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखा दिया है। सामान्य वर्ग के लोगों की काफी पहले से मांग रही है कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, तो हमने उस आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को उनका हक देने का काम किया। 56 इंच पर लगातार सवाल किया जाता रहा है विपक्ष द्वारा, क्या वास्तव में 56 इंच के नजदीक कोई पहुंच नहीं पा रहा था, तो लोग केवल सवाल कर रहे थे और 56 इंच वाले हर उस मुद्दे पर जो लोगों के हित का है वो पहुंच जा रहे थे। यह भी एक मुद्दा था सामान्य वर्ग का, जिस पर 56 इंच वाला पहुंच करके आज करके दिखा दिया। सियासी विपक्ष कर रही कि सियासी चाल है? विपक्ष के पास इसके कहने के अतिरिक्त तो कुछ है भी नहीं। वहीं कांग्रेस नेता KTS तुलसी ने सरकार के इस फैसले को चुनावों से पहले एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। हमारे साथ सांसद KTS तुलसी साहब हैं। तुलसी साहब, केंद्र सरकार ने स्वर्ण को 10% आरक्षण देने का ये जो फैसला किया है, किस तरह देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। इससे लोगों को भी मालूम है कि ये ना तो रिजर्वेशन होगी, ना संसद में पास होगी, ना अदालत से अप्रूव होगी। 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। ना होगा ये कहेंगे कि हमने तो किया, अदालत ने रद्द कर दिया। अच्छा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर सरकार जल्दी जो है संविधान संशोधन विधेयक लेकर संसद में आएगी। वो आम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते पास, तो संवैधानिक संशोधन कैसे करेंगे? ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कलराज जी, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े जो सवर्ण हैं उनको 10% रिजर्वेशन का फैसला किया है। फैसला बड़ा उपयुक्त है और जिस बात को लेकर सवर्णों के मन के अंदर के रोष रहा करता था कि हमारे यहाँ भी लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा उपयुक्त हुआ है और उपयुक्त समय में हुआ है। चुनाव के समय में ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कलराज जी, चुनाव के समय ये फैसला हुआ, क्या लगता है जो 50% की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की अब 10% और हो जाएगा, ये पारित हो पाएगा? देखिए, पूरा साल भर तो हमेशा पूरा चुनाव रहता है, तो कोई न कोई समय तो ऐसा रहना पड़ेगा कि जहाँ 50% लेना पड़ेगा। तो क्रॉस हो जाएगी। अब वो गाइडलाइन आप सब देखिए कैसे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें जो हुई है सारा विचार करने के पश्चात ही हुई है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राकेश सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद शर्मा अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। राकेश, हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल अब ये खड़ा होता है, चाहे कांग्रेस हो, वो कह रही है कि ये सिर्फ जुमला भर है और ये पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि ये कानून पारित ही नहीं हो सकता है, इस स्थिति में नहीं है सरकार की इसे कानून बनवा सके। और साथ ही साथ ये भी सवाल यहां पे खड़ा होता है कि कल आखिरी दिन है सेशन का, ऐसे में सरकार का गेम प्लान क्या है? देखिए आंचल, जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का
तस्दीक किया है कि कल जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है लाया जाएगा और जिस तरह से सरकार के एक गेम चेंजर मूव के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा था कि जो बीते हुए 3 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर स्वर्ण मतों का उन्हें काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है इस मूव को। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, आखिरकार सरकार इसे किस तरह से दोनों सदनों में पारित करवाती है। राकेश, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये कि अभी संजय सिंह आप उन्होंने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है और आपकी प्रतिक्रिया, उनका कहना ये है कि अगर सरकार इसे कानून बनवाना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है तो विशेष सत्र को बुलाएं, हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ये जुमला भर है। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, सेशन ये खत्म होने वाला है, इसके बाद वोट ऑन अकाउंट है, उसके बाद चुनाव है, तो आखिरी दिन क्या हो सकता है इसमें? अब देखिए, जैसा कि आप जानती हैं आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेने में माहिर माने जाते हैं और आखिरकार उनके जो मन में जो चल रहा है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कल जब रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस दोनों सदनों का आएगा तो क्या उसमें ये संविधान संशोधन विधेयक आएगा या नहीं। साथ ही साथ जहां तक जो संयुक्त सत्र बुलाने की बात है तो उसके बाद कल के बाद ही तय होगा कि आखिरकार सरकार रुख क्या अख्तियार करती है, लेकिन एक गेम चेंजर मूव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, आखिरी ओवर में छक्का मारने की बात कही जाती है चुनावों से पहले मोदी जी के बारे में। अब छक्का तो मारा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार आगे इसमें क्या होगा। इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन भी सीधे पटना से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अरविंद जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अरविंद, खास तौर से चाहे वो पाटीदार आंदोलन की बात की जाए गुजरात में, जो कि कारगर और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में चाहे जाट कम्युनिटी हो चाहे मराठास हो, जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं सरकारें आनन फानन में कानून लाने की कोशिश करती हैं, बट उनको पता है कि संविधान और कानून की कसौटी पे वो खरा नहीं उतरता है। ऐसे में लोगों की किस किस्म की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, खासतौर से पाटीदार समाज से आपको? देखिए, गुजरात में जो आरक्षण की मांग उठी और उसकी अनदेखी सरकार ने की, उसका खामियाजा भली भांति सरकार ने भुगता है। आज इन्होंने जो अनाउंस किया उसके बाद पाटीदार नेता कहीं न कहीं इसको चुनावी हथकंडा बता रहे हैं और पाटीदारों के जो मुख्य नेता हैं हार्दिक पटेल, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से चुनावी हथकंडा है। हालांकि ये पाटीदार आंदोलन समिति जो थी उसके अब करीब 3 या 4 ग्रुप हो चुके हैं और जो तमाम ग्रुप है वो इसको लॉलीपॉप बता रहे हैं, सरकार के द्वारा जो है ना कहीं कहीं गुमराह करने की तरकीब बता रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को चुनावी हथकंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आखिर देखना होगा कि ये आखिर लागू कैसे होगा। ठीक है शिव पूजन, बिहार चुनाव 2015 सबसे ज्यादा अगर खामियाजा भुगतना पड़ा उस वक्त बीजेपी को, तो शायद वो मोहन भागवत जी की एक प्रतिक्रिया थी, एक टिप्पणी थी रिजर्वेशंस को लेकर। ऐसे में रिजर्वेशन और आरक्षण वो मुद्दा है जो ना उगले बनता है ना निगले बनता है। अब वहां पर किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर? देखिए, एनडीए के तमाम घटक दल वो इसका स्वागत कर रहे हैं, इस फैसले का। कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसला है, लॉन्ग वेटेड है और आखिर देर आए जरूर, दुरुस्त आए जरूर, ये कहना है आम लोगों का। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, सवर्ण भी हैं, दूसरी जात से भी हैं और तमाम इन लोगों से भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। सबका यही मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए और इसका आधार, आर्थिक आधार जो चुना गया है सवर्णों के, इसमें ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन फिर भी कुछ और प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आपको लग रहा है कि ये इसमें जो है इकोनॉमिकली जो बहुत पुअर है स्वर्ण में, बहुत पुरानी मांग थी, उस पर ये 10% का फैसला लेकर के एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी ने। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी ने 2019 के लिए। जो भी स्वर्ण इनसे पिछड़ते जा रहे थे, जो भी क्या कहते हैं इतना टाइम, ये क्या कहते हैं 15% का मांग था हम लोग का, 10% अब जाके ये 2019 में क्या कहते हैं इसको लागू किया। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको दिख रहा है। 15% की आंचल आपने सुना मांग थी, 10% मिला, उससे भी बहुत हद तक खुश है। आपसे छोटा सा सवाल ये करना चाहते हैं, 3 राज्यों के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली। जी आंचल जी, मैं एक सवाल जरूर चाहूंगी कि आप पूछें, क्योंकि ये बिहार के युवाएं हैं। कमलनाथ जी की टिप्पणी आई थी अभी कुछ समय पहले, आपको याद होगा गडकरी साहब ने भी कुछ ऐसा किया था मराठा आंदोलन के दौरान। उन्होंने ये बात कही थी कि लेकिन नौकरियां हैं कहां। तो बड़ा सवाल ये है, आप आरक्षण की बात तो कर रहे हैं लेकिन नौकरियां कहां हैं, तो ये जरूर सवाल पूछें इनसे।
जरूर ये सवाल मैं पूछता हूँ। कई ऐसे नेता थे, गडकरी जी ने भी ये कहा था कि आरक्षण की लगातार बातें हो रही है, लेकिन नौकरियां हैं कहाँ? सरकारी नौकरियां तो लगभग नजारा थे, इसलिए बात कही गई थी कि पकौड़ा तलना भी एक तरीके का कि नौकरी है। तो आपको लगता है कि आरक्षण का वास्तव में लोगों को लाभ मिलेगा या फिर ये सिर्फ जुमला बन करके रह जाएगा? हम तो यही केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह से आप नोटबंदी का फैसला लिए थे जल्दबाजी में, आज तक देश को नहीं पता चल पाया कि इसका क्या रिजल्ट आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी तरह इसका भी अच्छे से समीक्षा करके आप लागू कीजिए ताकि गरीब जो स्वर्ण है उनको एग्जैक्ट इसका बेनिफिट मिले। एग्जैक्ट बेनिफिट मिले। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही बात है। जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र की सरकार ने जो ये आरक्षण में जो 10% का जो दिया है उससे गरीब स्वर्णों को मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। गरीब कौन, इसकी समीक्षा के अनुसार। लेकिन नौकरियां तो है नहीं उतनी नौकरी, इसीलिए इस तरीके से फिर से एक बार कहा गया था कि भाई पकौड़ा तलना भी तो एक तरीके का रोजगार था। लगता है उसमें तो आरक्षण की आवश्यकता है नहीं। नहीं, उसमें नहीं है। फिर भी अगर सरकारी नौकरियां जो भी निकलती हैं उसमें हम कहेंगे कि उसमें भी जो लोग पिछड़ रहे थे उसमें जो 10% जो दिया गया है उसमें सरकार चाहे तो उसकी समीक्षा करके जो उसके तब आपकी फायदा हो सकता है। सुना आपने आंचल, तो उम्मीद है कि 10% से लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। गरीब कौन, ये सवाल वहां पर शिव पूजन के साथ जो जुड़े थे उन्होंने भी उठाया। राकेश, ये जानना चाहेंगे, ये जो क्राइटेरिया कहा जा रहा है, चाहे वो जमीन का क्राइटेरिया हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, या फिर 8 लाख एनुअल इनकम फैमिली की बताई जाए पर मंथ के हिसाब से अगर उसको डिवाइड किया जाए, तो बहुत से लोगों का कहना है कि अगर उसी स्थिति को देखा जाए तो उसे गरीब कैसे माना जाए। तो आपको किस किस्म की प्रतिक्रिया इस बाबत मिल रही है? खास तौर से आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं कि एक तो पहलू कानूनी का है, दूसरा इस क्राइटेरिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सरकार को जहां कानूनी अड़चन से दो चार होना पड़ेगा, वहीं खास तौर पर जो आखिरकार कौन ये इस कैटेगरी में आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि सरकार इसे कैसे इसे निकालेगी कि भाई कौन जो है आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण है। तो इसमें सरकार के लिए आने वाले समय मुश्किलात होने वाला है। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार की मंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जमीनी हकीकत आंचल आप भी जानती हैं कि आखिरकार जो स्वर्ण जाति में जो आर्थिक आधार पे जो गरीब लोग हैं उनको आखिरकार आरक्षण मिले, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और तैयारी किस बात की राकेश, जैसा कि आप कह रहे हैं, चुनाव की तैयारी है या फिर आरक्षण देने की तैयारी है, नए सिरे से एक पूरी पॉलिसी रिवीजन की तैयारी है, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुनाते हैं जो कुछ समय उन्होंने पहले दिया था, जिससे आज के फैसले की नींव कहा जा सकता है। ये बयान मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से ऐन पहले दिया था, जिसके बाद बीजेपी को बिहार में हार का मुंह भी देखना पड़ा था। सुनिए क्या कुछ कहा था। हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे पहले मन बदलो। सबका मन बदल गया तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचेगा कि जो आ रहा है वो किसी जाति का नहीं, वो मेरा अपना है, भारत माता का पुत्र है, मेरे जैसा ही है और मेरा जितना अवसर है उतना उसका भी अवसर होना चाहिए। ये वृत्ति बने, इसका हम प्रयास करते। इसलिए आरक्षण की क्या व्यवस्था हुई, कौन सी जगहें भर गई, किस व्यवसाय के बंद होने से कितने लोग, इस पटड़े में हम पढ़ते नहीं, हमारा अध्ययन नहीं है उसका। तो आपने मोहन भागवत का बयान सुना। अब हम आपको संघ के बदलते तेवर दिखाते हैं 2015 से लेकर अब तक, जो कि 2015 में ये बिहार चुनाव के दौरान इस तरह का वक्तव्य उनका आया था। अब आज का बड़ा बयान आपको बताते हैं। हम थोड़ी देर में इसको चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है यहां पर, लेकिन आपको ये बता दें कि मोहन भागवत ने 2015 में जब बिहार चुनाव हो रहे थे उस दौरान इस तरह का बयान दिया था, जिसके बाद जिसमें यह भी कहा गया था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसको लाया गया वो अपने जो एम्बिशंस है, गोल्स हैं, उसको मीट तो नहीं कर पा रही है और ये अनंत काल तक चलती चली जा रही है, जिसे नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो पूरी पॉलिसी को रिव्यू करे। हमारे साथ शिव पूजन भी बने हुए, हमारे साथ राकेश सिंह बने
हुए हैं, अरविंद भी बने हुए हैं। अरविंद, वहां पर बड़ा सवाल खास तौर से हमने देखा कि चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे जाट समुदाय का आंदोलन हो, चाहे पाटीदार आंदोलन हो, वो सारे के सारे स्वर्णों की जाति में आती है। मेरे खुद हार्दिक से जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि कौन कहता है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप हमारे घरों में आके देखिए, हालत बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने की 2019 से पहले कोशिश तो हो रही है, लेकिन अगर यहां पर क्या पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, जुमला है और ये गुमराह करने की कोशिश है। देखिए आजकल जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि 5 बीघा या 5 एकड़ जमीन और 8 लाख की आय वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर उस कैटेगरी को देखें तो गुजरात में जो पाटीदार जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनकी अगर मैं संख्या के हिसाब से बात करूं तो उनकी समाज की जो संख्या है उसका करीब 60% समाज जो है पाटीदारों का वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जिनके पास जमीन किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। 8 लाख की आवक का मामला है, जहां तक तो आजकल तो लोन पे सब कुछ मिलने का जमाना है, तो उस क्राइटेरिया में तो तमाम वर्ग तमाम जातियों के लोग आ जाते हैं। हालांकि इसको अभी भी सरकार अभी भी जो आंदोलनकारी हैं उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर उनको गुमराह किया जा रहा है या सरकार उनको छलावा कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक ओबीसी एक क्रीमी लेयर आयोग बनाया गया था गुजरात सरकार की तरफ से पिछले 2-3 महीने पहले, लेकिन उसको भी आज तक लागू नहीं किया गया है। और अब जब आखिरी दिन है और ऐसे में इसको लागू कैसे किया जाएगा, उसकी कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई है अभी तक, और आखिरी दिनों में ये फैसला लागू किया गया। अच्छा कदम है, लेकिन पाटीदारों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक उनके साथ धोखा है या कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है। ठीक है शिव पूजन, जिस तरह से यहां पर पाटीदार समाज की क्या प्रतिक्रियाएं वो हमने देखी, लेकिन बिहार की राजनीति में आरक्षण सबसे अहम हो जाता है। ऐसे में आप जब लोगों से बात कर रहे हैं वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि रोजगार का अभाव है, इसके बावजूद आरक्षण हर एक को चाहिए। तो किस तरह से जमीन के ऊपर आपने नोट किया, खासतौर से जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड या महादलितों को नीतीश कुमार ने रिझाने की कोशिश की थी, उनको इसका फायदा पहुंचा था, लेकिन आज जब मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेली है, गेम चेंजर जिसे बताया जा रहा है, इसको जमीन पर ट्रांसलेट होते होते क्या 2019 में ये काफी बार है इस तरह का कानून बस इंट्रोड्यूस कर देना लोकसभा में? मुझे लगता है साल 2019 के लिए मोदी ने टोन सेट कर दिया है आज। अब संसद में क्या होता है इसका ये किसी को अभी नहीं पता, क्या रुख रहेगा भाजपा का, विपक्षी क्या रुख उस पर अपनाएंगे, जेपीसी पे जाता है या नहीं जाता है, ये कानून के रूप में बनकर के आ भी पाएगा, लागू हो भी पाएगा, ये तमाम सवाल जो है इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जहां तक बात राजनीति की है, जाहिर तौर पर आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक कोशिश थी, यहां पर ही कुछ लोग हैं वो मान रहे हैं। आरक्षण एक इमोटिव इशू रहा है, हमने देखा है मंडल कमीशन के दौरान किस तरीके से धू धू कर जला था बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा भारत जला था। यही जननी बिहारी जननी थी, मंडल आयोग की एक तरीके से पूरी नींव रखी गई थी। उसके बाद लगातार दबी जुबान में से ही कभी कई नेता इसको लेकर के मुखर भी हुए थे। तमाम लोगों की यही उम्मीद थी कि जो सवर्णों के बीच पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और उस कोर कैटेगरी को एड्रेस करने की आज कोशिश की गई है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत ज्यादा उम्मीद संजोए हुई है, कांग्रेस अलग थलग है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ है। शायद सवर्णों का वोट छिटक करके कांग्रेस के पाले में जा सकता है, उसे कंसोलिडेट करने की जरूरत है, क्योंकि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सवर्णों का वोट बहुत बड़ा चंक होता है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। मायावती के लिए कई बार ये जो है राह बहुत आसान कर चुका है। शायद इन तमाम बातों को मद्देनजर भाजपा ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब इसका क्या असर होगा ये तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर 2019 की हम कह सकते हैं कि चुनावी जो बिसात है वो बिसात आज रख दी गई है, बिसात रख दी गई है। राकेश, मुझे ये बताएं कि वहां पर संसद में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है सरकार की कल जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और क्या आप एक कैबिनेट ब्रीफिंग इसको लेकर थोड़ी सी डिटेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो कहा जाएगा वो संसद में ही कहा जाएगा? देखिए, जैसा कि आंचल आप जानती हैं कि बीते दिनों SC/ST एक्ट
पर मोदी सरकार के फैसले के बाद स्वर्ण जातियों में जो नाराजगी और हाल के विधानसभा में जो चुनाव के नतीजे में जिस तरह से बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, खास तौर पर कांग्रेस सहित जो कई विपक्षी दल, चाहे सपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, वे लोग यही कर रहे हैं कि जिस तरह से 3 राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि स्वर्ण जातियों को अपने पाले में लोकसभा चुनाव से पहले लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रही बात कि इसे किस तरह से पास करवाया जाएगा, लेकिन सरकार के वरिष्ठ मंत्री की माने तो केंद्र सरकार इसके प्रति गंभीर है और संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा, लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में सरकार इसे किस तरह से पास करवा पाती है, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है। आंचल, बिल्कुल, किस तरह से राज्यसभा में सरकार की स्ट्रैटेजी रहने वाली ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। हाँ, संशोधन की शक्ल में होगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से और शिव पूजन जुड़े हुए हैं पटना से। शिव पूजन, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार आरक्षण लाने की, आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से और हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जो हाल फिलहाल में सरकार की शिकस्त हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सबक सीखते हुए और स्वर्णों को गुस्सा नहीं किया जा सकता। 2019 से पहले सरकार की ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सब ये भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है मौजूदा शक्ल में। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अगर आपके आसपास लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया ले सके तो? बिल्कुल, मैं कुछ प्रतिक्रिया लेता हूं लोगों से। देखिए, संवैधानिक तौर पर यह लागू कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक स्लैब दिया गया है 49.5% का। अब 10% अगर स्वर्णों को आरक्षण देते हैं तो आखिर सरकार कैसे करेगी? आपको लग रहा है कि उसमें संविधान के संशोधन तक सरकार जा सकती है? बिल्कुल, ये प्रक्रिया है। हमारा हिंदुस्तान जो है संवैधानिक प्रक्रिया से चलती है। चूंकि अभी 10% का मामला है तो संविधान में सब मिल बैठकर ही ये तय होगा और आने वाले समय में निश्चित ही ये अच्छा कदम होगा और अगर बनता है तो बिल्कुल ही अच्छा होगा, स्वागत योग्य होगा। आपको लगता है लोकसभा में तो नंबर है सरकार के साथ, राज्यसभा में वो नंबर नहीं है, तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा इसे लागू कर पाना। 10% आरक्षण सवर्णों के जो पिछड़ा वर्ग है सवर्णों में, उसे देने में। कल विधायक बिल रखा जाएगा, उसके बाद मतलब उम्मीद तो यही किया जाएगा कि कोई भी विपक्ष इसका विरोध ना करे। इसी में सारे लोग की भलाई है और सब। बहुत बड़ी बात कही आंचल की, कोई भी विपक्ष विरोध ना करे। विपक्ष आखिर विरोध करेगा भी तो किन मुद्दों पर विरोध करेगा, ये बड़ा सवाल होगा। संसद में कल देखने लायक यही बात रहेगी। बिल्कुल, ये जब राम मंदिर के ऊपर शिव पूजन प्राइवेट मेंबर बिल राकेश सिन्हा का लाने वाले थे तो तब भी यही चर्चा हुई थी कि बिल पारित हो या ना हो, लेकिन कम से कम पार्टीज का स्टैंड क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। आप जिस तरह से कह रहे थे कि 2019 से पहले टोन सेट की है, तो ये भी एक बहुत अहम पहलू होने वाला है अब कल। जाहिर तौर पर यह टोन होने वाला है और इस पूरे मामले में आपने देखा किस तरीके से बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा विरोधी जरूर हैं, लेकिन इस पर बयानबाजी अभी तक जो आई है बहुत संभल करके बयानबाजी आई है। मैं रामगोपाल वर्मा की बात नहीं कर रहा या फिर चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुल मिलाकर के अब तक जितने भी बयान हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, तमाम बयान बहुत नपे तुले आए हैं। यहां पर जीतन राम मांझी जी का बयान आया, वो भी इसका उन्होंने भी स्वागत किया कि वो सबको पता है कि जातिगत राजनीति होती है और किसी भी जाति को अलग थलग नहीं कर सकते। इस पर किसी भी तीखी प्रतिक्रिया से शायद वो अलग थलग पड़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों की और प्रतिक्रिया ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट आप तक इस बड़ी खबर पर जरूर पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।